9th क्लास, ये थ्योरम है आपके पास। मैं आपको दिखाता हूँ थ्योरम। ये एक तरीके से फॉर्मूला होता है कि किस तरीके से कोई भी फॉर्मूलेट बनाते हैं, किसी को कैसे फॉर्मूलेट करते हैं ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, उसको बताया जाता है। आप लोगों के लिए नया होगा। तो सबसे पहले इसमें प्रमेय लिखते हैं कि क्या हमको प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ क्या करना है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। दैट मीन्स if a transversal line intersects two parallel lines then alternate interior angles are equal। तो आपको एकांतर अंतःकोण, तिर्यक रेखा, समांतर रेखा हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता रखी है, तो मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर फिगर को डिफाइन करते हैं हम लोग। मान लेते हैं हमारे पास दो पैरेलल लाइन्स हैं, दो समांतर रेखाएं, एक सी डी और पहली वाली ए बी है। ये दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, क्या है, समांतर है। तो अगर ये समांतर रेखाएं हैं तो मान लें कि अगर एक तिर्यक रेखा, एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है इसको कट कर रही है, ठीक है, इसको कट कर रही है, इस ट्रांसवर्सल लाइन को एल और एम कह देते हैं, जो कि इसको जो है वो P पर, AB को P पर इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, और CD को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, Q पर इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर? हम लोग जो है कुछ वैल्यूज मान लेते हैं। इस वाले एंगल को 1, इस वाले को 2, इस वाले को 3, इधर वाला जो बना हुआ है ये वाला एंगल, इसको 3 कहा गया। ये Q पॉइंट है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास 3 है। इसी तरीके से ये 4 और ये 5 और इसको 6, इसको 7 और इसको 8, कुछ भी नंबर दे सकते हैं, नंबर के अकॉर्डिंग इसको हमने मान लिया, ठीक। अब हमको प्रूफ क्या करना है, तो सबसे पहले ये समझिए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब एकांतर अंतःकोण कौन से हैं। तो मैंने आपको बताया था अंतः तो अंदर है, इंटीरियर अंदर कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 1 है, 4 है। मगर एकांतर अल्टरनेट की बात कर रहे हैं, तो अल्टरनेट इसके साथ ये 1 और 2 एक साथ आएंगे। कौन आएगा, 1 और 2, 3 और 4, ठीक। तो आपसे कहा जा रहा है कि एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, ये आपको प्रूफ करना है। देखिए ये जो पहली लाइन लिखी हुई है यहां तक, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, ये आपको पता है, बताया गया है कि एक दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। अब यहाँ के बाद जो तो के बाद लिखा है ये आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण, वो बराबर होते हैं। दैट मीन्स जो यहाँ से यहाँ तक लाइन बात कही गई कि इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, ये आपको गिवन है, आपको बताया गया है, ठीक है, ये आपको पता है, इसीलिए इसका नाम है गिवन। ये आपको जो ऊपर वाली लाइन यहाँ तक दी गई है ये दे रखी है, दिया हुआ है आपको, ये प्रूफ करनी है लाइन नीचे वाली। क्या प्रूफ करनी है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो इस तरीके में सबसे पहले क्या करते हैं, थ्योरम लिखते हैं, फिगर बनाते हैं। फिगर के बाद हम लोग लिखते हैं दिया है। दिया है मतलब गिवन, जो भी गिवन है आपके पास, क्लियर, दिया है। क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है, बस हमको ये पता है कि ए बी और सी डी, जो पहली लाइन लिखी है, क्या लिखी है कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है। तो यहाँ से देखिए ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, तो क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल सी डी, हमने बताया था ये लाइनें जो बनाती हैं इसका मतलब क्या है, समांतर। ए बी समांतर है सी डी के, तथा और क्या पता है कि ये वाली जो है एल एम, ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, तिर्यक रेखा है। एल एम एक क्या है, तिर्यक रेखा। क्लियर, इंग्लिश वाले भी समझे, गिवन कहते हैं, गिवन जो दिया हुआ है, ठीक है। तो गिवन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली वाली जो लाइन लिखी है वो गिवन है, आपको पता है थ्योरम के अंदर। तो गिवन
पढ़िए एक बार, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, दैट मींस दो पैरेलल लाइंस हैं, वेयर द टू पैरेलल लाइंस AB एंड CD, देन यू कैन से राइट दैट AB इज पैरेलल टू CD। जो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, जो आपको गिवन है, वो आपको यहाँ पर लिखना है, AB इक्वल टू CD। एंड फिर क्या लिखोगे आप लिखेंगे कि ये जो है LM क्या है, LM इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ये क्या है हमारे पास, ट्रांसवर्सल लाइन है। क्लियर, ये गिवन है। ठीक, गिवन के तुरंत बाद दिया है कि तुरंत बाद आता है सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है, हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ठीक, तो लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सेकंड वाली कौन सी, एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, ये प्रूफ करना है। तो एकांतर अंतःकोण कौन से हैं, 1 के साथ कौन है, 2, तो क्या लिखेंगे 1 और 2 को क्या करना है, इक्वल दिखाना है। इसी तरीके से 3 और 4 इनको भी क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। क्लियर, ठीक, दैट मींस टू प्रूव लिखा जाता है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अल्टरनेट कौन से, 1 के साथ अल्टरनेट कौन है, 2, और 4 के साथ कौन है, 3, तो क्या लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 2 और 3 इज इक्वल टू 4। ये आपको प्रूव करना है, इतनी चीज आपको प्रूव करके देनी है, दिखानी है। ठीक है, तो लिखने का तरीका आप लोगों को पता चल गया होगा, मुझे उम्मीद है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको हटा दें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब इसके बाद उपपत्ति, जो को प्रूफ करना है, उसको हिंदी में कहते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे उसको उपपत्ति बोलते हैं, दैट मीन्स प्रूफ बोलते हैं। हाउ टू प्रूफ, प्रूफ कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए, ये जो ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन होता है, उसमें जो भी चीजें हैं उनको आपको तथ्यों के साथ, स्टेटमेंट के साथ लिखना पड़ेगा कि आपने कैसे लिखा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए, हम ये कह रहे हैं कि ये जो 2 है, क्लियर, और ये जो 5, ये कौन सा एंगल है, ये एंगल शीर्षाभिमुख है। याद होगा आपको, हमने बताया था शीर्षाभिमुख, ऐसे ऐसे दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हो, तो ये और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख, दैट मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, है ना। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमने बताया था, एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब 2 और 5 जो होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम क्या कहेंगे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5। क्यों, रीजन लिखना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख। क्या है ये, शीर्षाभिमुख कोण है। हिंदी में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, रीजन लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद इसमें देखिए 1 और 5, ये दोनों क्या है एक दूसरे, हमने आपको बताया था, ये क्या है, ये संगत कोण है। क्या कहेंगे, एंगल 1 और एंगल 5 दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। क्यों, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है। याद होगा, हमने संगत कोण बताया था, संगत कोण है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग। ये थ्योरम को समझने के लिए आपको हमारे जो पहले का वीडियो है वो भी देखना पड़ेगा, तभी आप इसको समझ पाओगे। वहां पर संगत कोण, वर्टिकली अपोजिट, हमने ये सब बताया। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। अब आप देखिए, 2 5 के भी इक्वल है और 1 भी 5 के इक्वल है। तो जब इधर इधर इक्वल है, तो ये वाले भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 we get, ठीक है, क्या लिखेंगे, 1 तथा 2 से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये भी तो आपस में इक्वल होंगे, और यही तो हमको प्रूव करना था। ठीक, अब दूसरे वाले को प्रूव करने की जरूरत नहीं। दूसरा वाला जो भी था वो कौन सा था हमारे पास, 3 और 4।
जब एक हो जाता है तो दूसरे वाले को हम लोग क्या लिखते हैं, इसी प्रकार, या इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलरली। बार बार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही प्रोसेस बार बार अपनाया जाएगा। 3 = 4। क्लियर? ये आपने प्रूव कर दिया। तो ये एक थ्योरम हमने आपको प्रूव कराई और आपको बताया कि कैसे इसको करना है। ठीक, दूसरी थ्योरम मैं फिर से आपके पास लेकर आऊंगा, इसी तरीके से करेंगे। वर्क करते रहिए और समझते रहिए। नया है आपके लिए, अगर नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू।